क्लास 10th में आने वाले हो? अच्छा। क्लास 10th में आने के बाद अगर रोज 10-10 घंटे नहीं पढ़ा ना तो बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना तो भूल ही जाओ। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Hiten and I am a CBSE 11th grader and on this channel I document my student life and talk about productivity. So आज की वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस पर होने वाली है। जैसा कि हम सबको पता है बोर्ड्स आने वाले हैं। ऑलमोस्ट बोर्ड्स आर जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर एंड सब लोग बोर्ड्स के लिए वीडियो बना रहे हैं कि बोर्ड्स में ये कर लो, ऐसे 95% ले आओ, ऐसे तैयारी कर लो। बट ब्रो, जो क्लास 9 से 10th में जा रहे हैं कि हमारे प्यारे जूनियर्स 9th जो आप 10th बनने वाले हैं, उनके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा चलो आज उनके लिए भी एक वीडियो लेकर आते हैं, उनके लिए भी एक वीडियो बनाते हैं एज आई एम अ 11th ग्रेडर और मैंने अपनी क्लास 9th एंड 10th दोनों एक्सपीरियंस कर लिए, दोनों पास कर लिए। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, ऐसी कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने की थी क्लास 10th में और मैं चाहूँगा कि आप जो क्लास 10th में नए नए जाने वाले हो आप वो मिस्टेक्स ना करो। बिकॉज आई एम योर सीनियर एंड मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जूनियर्स को उन मिस्टेक्स से बचाना जो कि मैंने की थी और वो मिस्टेक्स ना करें। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। मिस्टेक्स अपनी वीडियो में बता रहा हूँ, उसका एक वन एंड ओनली सोल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ। क्लास 9 के फाइनल एग्जाम्स ऑलमोस्ट ओवर होने वाले हैं एंड अब शुरू हो रहा है लेवल अप मोड। क्लास 10th इनकमिंग ब्रो एंड साथ ला रहा है सिलेबस की सुनामी, लैक्स ऑफ डाउट्स और टॉपर बनने का एक बड़ा सपना। बट रिलैक्स दोस्तों, बिकॉज फिजिक्स वाला लॉन्च देयर उड़ान 2026 बैच फॉर CBSE क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे आपको कवर करवाए जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, SST, इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर भी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अमेजिंग फीचर ऑफ दिस बैच। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है डेली लाइफ क्लासेस, आपकी हर रोज 2 क्लासेस होंगी एंड आपको मिल जाते हैं PDF नोट्स प्लस डेली असाइनमेंट्स प्लस वीडियो सोल्यूशन। मतलब कि सारा आपको जो स्टडी मटेरियल आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे मिल जाएगा, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड शेड्यूल्ड टेस्ट जो कि आपको बताएगा कि आप कितने पानी में, आपका एक रियलिटी चेक देगा। एंड इसी तरीके से क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है नीव 2026 बैच, क्लास 11th के लिए उदय 2026 एंड क्लास 12th के लिए परिश्रम 2026। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाकर इन बैचेस में एनरोल कर लो। सभी बैचेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं एंड हाँ, मेरा कूपन कोड HSV 150 यूज करना मत भूलना फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। सो मिस्टेक नंबर 1 जो कि है माइंडसेट। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्लास 10th में कोई आपको 10-10 घंटे नहीं पढ़ना है, कोई इतनी मोटी मोटी बुक सॉल्व नहीं करनी है, कोई कोचिंग्स बहुत सारी ज्वाइन नहीं करनी है। जस्ट यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट कि क्लास 10th क्लास 9 के कंपैरेटिवली इजी है। हाँ, क्लास 10 क्लास 9 से इजी है। जो हाँ, माना कि बोर्ड की क्लास है एंड बोर्ड एक नेशनल लेवल का बड़ा एग्जाम है, बट एक नॉर्मल एग्जाम ही है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, तो इसको हवा बनाने की जरूरत भी नहीं है। एंड जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे क्लास 9 में अच्छे परसेंटेज नहीं आ पाए, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, फिर मैं क्लास 9 में एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, एक लो स्टूडेंट हूँ, तो क्लास 10th में भी आप वैसे ही रहोगे। बिल्कुल भी नहीं। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि जैसे आप क्लास 9th में हो आप क्लास 10th में भी वैसे रहोगे। हाँ, अगर आप चाहो तो आप वैसे रह सकते हो, बट अगर आप पूरी कोशिश करो, पढ़ाई करो, अच्छे से अपनी मेहनत करो, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्लास 9th में आप जैसे, उसको बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप क्लास 10th में भी वैसे ही रहोगे, फिर आप वैसा ही स्कोर करोगे। आपको अपने आवर्स काउंट नहीं करने हैं, स्टडी आवर्स काउंट नहीं करने हैं कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ा, आज मैंने 2 घंटे पढ़ा, आज मैंने 3 घंटे पढ़ा, आज मैंने 5 घंटे पढ़ा। नो, आपको क्वालिटी मैटर करनी है अपनी स्टडीज की रादर देन क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है। सो बेसिकली चाहे आप पूरे दिन में 2 घंटा पढ़ो, बट दैट शुड बी कंसिस्टेंटली। आपको 2 घंटे रोज रोज भी पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छा है। जो बंदा एक दिन में 5 घंटे पढ़ रहा है, देन अगले दिन कुछ नहीं पढ़ रहा है, और जो इंसान एक दिन में 2 घंटे पढ़ रहा है बट वो रोज 2 घंटे पढ़ रहा है, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा है और अच्छे से पढ़ रहा है, तो वो 2 घंटे वाला इंसान बेटर है। फॉलो लॉट्स ऑफ टीचर्स, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली हम सब स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर ही देते हैं जाने अनजाने में, कि हम काफी सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के टीचर से पढ़ते हैं, हम कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, वहां से पढ़ते हैं, यूट्यूब वगैरह से पढ़ लेते हैं। सो इतने सारे टीचर्स को फॉलो करने से काफी प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज कंफ्यूजन, कि आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं अपने अपने एंड से, एंड सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। और अगर हम इतने सारे टीचर्स से पढ़ेंगे तो हमारा माइंड कंफ्यूजन क्रिएट करने लग जाएगा और हम हमारे को जो कॉन्सेप्ट हम समझना चाहते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएगा, बिकॉज हर टीचर अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से समझाएगा। नेक्स्ट चीज है कि आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। जैसे कि आपने अपनी क्लास 10 9th पढ़ लिया है और आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन से सब्जेक्ट में लैक करता हूँ और कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा वीक हूँ। वो सबके हिसाब से अपना अपना अलग अलग हो सकता है। आपको अपने क्लास 10th में वो मिस्टेक रिपीट नहीं होने देनी है जिसमें आप वीक हो। अब आपको क्लास 10th में स्टार्टिंग से उस पर फोकस करना है, उसको ज्यादा टाइम देना है, उसको रोज पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो मैथ्स था, बट मैंने उस पर फोकस नहीं किया, तो इसलिए मैं अपने क्लास 10th में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, बट आपको वो करना है।
नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि सभी स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, जिसमें मतलब किसी को ये बात समझ नहीं आती है। इनफैक्ट मेरे को ये बात अभी 11th में आने के बाद समझ आई, और 10th तक मैं भी यही गलती कर रहा था कि हम ट्यूशंस वगैरह, कोचिंग्स वगैरह, इनको ज़्यादा लाइक टाइम देते हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन सेल्फ स्टडी। मतलब ये स्टूडेंट लाइफ का एक बिगेस्ट ब्लंडर है, जो कि हम सब स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। हमारे कई मेंटर्स हैं जो हमें बोलते हैं कि ब्रो सेल्फ स्टडी करो, बट पता नहीं हम कोचिंग्स के पीछे, ट्यूशंस के पीछे इतना क्यों भागते हैं। हाँ, ट्यूशंस कोचिंग्स इंपॉर्टेंट है, वो हमें लेनी चाहिए अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट ये नहीं कि आप स्कूल से आए, कोचिंग गए, कोचिंग से आने के बाद हो गया बस, हमारी पढ़ाई होगी, हमारे नंबर आ गए बोर्ड्स में। ऐसे नहीं आने वाले बोर्ड्स में नंबर। बोर्ड्स में नंबर आएंगे कंसिस्टेंसी से। इवन बोर्ड्स क्या, किसी भी पेपर में नंबर आएंगे आपके कंसिस्टेंसी से, आपके सेल्फ स्टडी से। सो मेनली फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। अपना सेल्फ स्टडी ज्यादा करो। कोचिंग जा सकते हो आप, ट्यूशन जा सकते हो, जो चीज समझ आ रही है वो आप क्लियर कर सकते हो वहां से, बट आपको मेन फोकस अपना सेल्फ स्टडी पे करना है। आपको डेली सेल्फ स्टडी करनी है, रोज। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, एंड रिवीजन आप जब भी कर पाओगे, आपके डाउट्स जब भी निकलेंगे जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। आप सेल्फ स्टडी करोगे, आपके डाउट्स आएंगे, उनको आपको अपने टीचर से पूछना है, फिर उनको रिवाइज करते हुए चलना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने चैप्टर किया, अब आप उसको 2-3 महीने तक टच ही नहीं कर रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या आपको वो चैप्टर याद रहेगा? ब्रो, ये ह्यूमन ब्रेन है, कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है कि एक बार इंफॉर्मेशन फीड कर दी तो वो क्या पूरे हमेशा तक याद रहेगी? नहीं। वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें उसको बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करते हुए रहना है। आपने एक चैप्टर भी किया, देन नेक्स्ट वीक आप नए चैप्टर स्टार्ट करो, तो बट उससे पहले अपने पुराने चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो, एंड अपने नोट्स बनाते हुए साथ में चलना, ताकि आप जब भी रिवीजन करने बैठो तो कोई ये ना कंफ्यूजन हो, यार रिवीजन कहाँ से करूँ, बुक खोलूँ, बुक को पूरा पढ़ूँ, चैप्टर्स पढ़ूँ। तो आपने नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि आपके लेक्चर नोट्स हो सकते हैं आपके, या फिर आप एनसीईआरटी से नोट्स बना सकते हो, वो आपका कहीं से हो सकता है। फोकस ऑन एनसीईआरटी मतलब ये हमारे को बोर्ड्स के बाद पता चलता है। जिस दिन हम बोर्ड के पेपर में बैठते हैं ना, हमारे सामने हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, जब कई स्टूडेंट्स को ये चीजें रियलाइज होती है कि यार मैंने एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ी। पूरा बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी से बन के आता है। लाइक स्टूडेंट्स पूछते हैं, टीचर्स से पूछते हैं, अपने सीनियर्स से पूछते हैं कि रेफरेंस बुक सजेस्ट कर दो, रेफरेंस बुक बता दो। नहीं ब्रो, कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन एनसीईआरटी। अपना एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ो, उसके बीच में जो आपकी साइंस में ब्लू बॉक्सेस दिए होते हैं एक्सपेरिमेंट वाले, वहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस उठ के आते हैं, असर्शन रीजन के स्टडी उठ के आते हैं, बिकॉज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, वहां से बहुत क्वेश्चंस उठ के आते हैं। लाइक एनसीईआरटी के किसी भी कोने में से कोई सा भी क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं। कुछ चीजें बताता हूँ, एक 2 बुक का कॉम्बो बताता हूँ, जिसको अगर आपने मेरी बात सुन के पूरे साल फॉलो कर लिया ना, मैं बोल रहा हूँ बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने से, इवन स्कूल एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट एनसीईआरटी, एंड सेकंड इज क्वेश्चन बैंक। यस, क्वेश्चन बैंक आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो, लाइक मार्केट में बहुत क्वेश्चन बैंक्स है, तो आप अपने हिसाब से निकाल लेना। ये 2 चीज़ है। पहले अपना एनसीईआरटी से एक चैप्टर पढ़ो, लाइन बाय लाइन उसको समझो, जहाँ से जिस वीडियो आप समझते हो उसके नोट्स वगैरह बनाओ, जो भी आपको करना है। उसके बाद उसके एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस है, बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, बीच में क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से। वो हो जाने के बाद आओ अपने क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक में कोई चैप्टर खोलो, उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज है, सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सब उनकी सबकी प्रैक्टिस करो। ये आपको हर चैप्टर के साथ करते हुए चलना है, हर सब्जेक्ट में मेनली। और जो आपके मेन सब्जेक्ट्स है यानी कि एसएसटी, मैथ्स एंड साइंस, इनमें तो करना ही करना है। अगर आपने ये पूरे साल करते हुए चल लिया ना मेरी बात मान के, देन आपकी बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी वाली प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने मोटिवेशन को डाउन मत होने देना। ये हम सब स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि साल के स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत अच्छे से नया एकेडमिक ईयर है, जोश जोश से पढ़ते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही था। जोश जोश से पढ़ते हैं, एक दो चैप्टर्स जोश जोश से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स, देन फिर बाद में ठंडों के बैठ जाते हैं। वही हमारी अनप्रोडक्टिवनेस, वही हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शन हमारे सामने आ जाता है। ये एक जो फ़ोन है आजकल हम सबके सामने आ जाता है, उसमें स्क्रॉल करते रहते हैं बैठे बैठे रील, एंड सारा मोटिवेशन ठंडा पड़ जाता है साल के एंड तक। फिर बोर्ड्स आ जाते हैं, 1 महीना रह जाता है, 1 हफ्ते रह जाते हैं, सोचते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है कि अब क्या करें, बोर्ड्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। जैसे कि अभी अभी स्टूडेंट्स की हालत हो रही है कुछ कुछ, मेरी भी थी मेरा टाइम पे, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। तो अपने मोटिवेशन को ठंडा मत होने रहने देना। अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो अपने स्टडी टेबल के सामने दीवार पे चिपका लो कि मेरा ये टारगेट है, मेरे को इसको अचीव करना है, तो मतलब करना है। अपना माइंडसेट ऐसा बना लो, तो अपने मोटिवेशन को ठंडा मत होने देना। बाकी एवरीथिंग विल बी चिल, अपना मजे भी करते रहो, पढ़ते भी रहो। क्लास 10th इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज ईजी अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो। यस,